हेलो दोस्तों, छात्रों, नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है शिक्षा पॉइंट चैनल टीम की ओर से। आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं 10वीं कक्षा क्षितिज पाठ्य पुस्तक की कविता संगतकार के साथ। संगतकार जो एक शब्द में अगर हम देखें तो उसका मतलब है सहयोगी। सहयोगी का मतलब है साथ देने वाला, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, अपना भाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी धर्म से हो, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर यही भाव इस कविता में कवि मंगलेश डबराल ने व्यक्त किया है कि जो मुख्य गायक होता है वो सारे गामा और वो जो सूत्र और वो जो स्वर साधना करता है, उसके स्वर को साधने में, मुख्य गायक की गायकी को सुधारने में किसका योगदान होता है? निश्चित रूप से वह संगतकार होता है। निर्माता हो सकता है, निर्देशक हो सकता है, राइटर हो सकता है, या कोई अन्य हो सकता है, उसका रिलेटिव हो सकता है, उसका दोस्त हो सकता है, उसका कोई भी हो सकता है, समाज का अन्य कोई भी। हम आए दिन देखते हैं दोस्तों, नाटक, फिल्म और इतिहास में जो भी नायक हैं, नायिकाएं हैं, उन सबको बनाने में किन्हीं न किन्हीं लोगों का अहम योगदान होता है, जो अपने नाम की परवाह किए बिना, अपनी परवाह किए बिना किसी व्यक्ति के नाम और उसके जीवन को उज्जवल बनाने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नाम कौन नहीं जानता? उसको बनाने के पीछे किसका अहम रोल है? चाणक्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त को, विक्रमादित्य को और बड़े बड़े राजाओं को उन्होंने अपनी परवाह किए बिना राजा बनवा दिया। आज भी हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेट का भगवान माना जाता है, उसके गुरु के नाम को कितने लोग जानते हैं? शायद वो कोई अचरेकर कहें, जिनका नाम लोग नहीं जानते, लेकिन आज सचिन तेंदुलकर को पूरी दुनिया जानती है। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और ऐसे जितने, अमिताभ बच्चन और जितने भी फिल्मी सितारे हैं, नशे में डूबे हैं वैसे तो आजकल, गड़गच अंधेरे में पड़ा हुआ है बॉलीवुड, लेकिन इनके जीवन को संवारने वाला निर्माता निर्देशक जो अपने आप को पर्दे पे नहीं लाते हैं, और निर्माता निर्देशक और दूसरे सहायक टेक्नीशियंस, बॉयज, गर्ल्स, कितने लोगों का सहयोग होता है। इसी सहयोग की भावना को इस कविता में व्यक्त किया गया है। अनेक बिंबों और प्रतिबिंबों के माध्यम से जब वो अंतरा शुरू करता है, कभी पंचम स्वर में चला जाता है ना, कभी आवाज़ बिल्कुल बुझ जाती है, कभी आवाज़ भर्राने लगती है, टूटने सी लगती है। उसके तारतम्य को बनाने वाला जो संगतकार है, वह संगतकार मुख्य गायक को कभी भी अकेला महसूस नहीं होने देता। हम जीवन के हर फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जो भी आज नामचीन लोग हैं, जाने पहचाने, जाने माने प्रतिष्ठित लोग हैं, सबके जीवन में किन्हीं न किन्हीं लोगों का, चाहे वो गुरु हो, माता पिता हो, भाई बंधु, कोई भी सबका योगदान, और ऐसे योगदानी व्यक्तियों को हमेशा महत्वपूर्ण समझ करके हमें उनका आदर करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, हमारे रिश्ते से हो, हमारे रिश्ते से ना हो, हमारे जान पहचान के हों। इसी संदेश को व्यक्त करती हुई यह कविता है। तार सप्तक, सारे गम, और बहुत अच्छी संगीत के बारे में उन्होंने बताया। ये जो हम सारे गम आदि ये जो पढ़ते हैं ना, ये 7 स्वर होते हैं। इन्हीं 7 स्वरों पर पूरी की पूरी संगीत साधना निर्भर रहती है। 7 स्वरों के बारे में भी इन्होंने बात की है, सारे गामा के साथ, तार सप्तक आदि। आप इसको जरूर पढ़िएगा, और इसके बारे में जो पीछे जो जानकारियां दी होती हैं उनको भी पढ़िएगा, क्योंकि मैं छात्रों को संबोधित कर रहा हूं। अब आप ये भी समझिए, जब भी किसी की रचना पढ़िए तो उसके जीवन परिचय से संबंधित जो बातें हैं वह भी पढ़िए, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़िए, तो निश्चित रूप से आपको उन कविताओं, उनकी रचना के भाव को अच्छे से समझने में बड़ी सहायता होगी। मैं समझता हूँ कि 10वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरी इस व्याख्या से बहुत सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखें। धन्यवाद, नमस्कार,
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।